वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बेनिफिट्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस के कुछ बेनिफिट्स हम यहाँ पर देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर फर्म को अब इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करने के लिए क्या बेनिफिट्स उसे हो सकते हैं। दूसरी तरफ हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो हमारा नेशन है, जो हमारी कंट्री है, इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी कंट्री अगर अपने बिजनेसमैन को ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करने के लिए प्रमोट करती है तो उस कंट्री को क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, जैसे कि हम कल इसके फीचर्स और कंसेप्ट के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आज हम बेनिफिट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मीन्स यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करने के लिए, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए अपने जो बिजनेसमैन को प्रमोट करते हैं, तो सबसे बड़ी बात जो एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, एक तो वो बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा है, ठीक, दूसरी कंट्री के साथ या फिर दूसरी कंट्री में जहां बिजनेस करेगा वहां पर लोगों को अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी का, वो उसने बहुत अच्छी क्वालिटी बना करके जो वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिट कर रहा है जाकर के वहां के लोकल प्रोडक्ट्स को उसने बीट करके अपना प्रोडक्ट वहां पर सेल आउट कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक, तो उसके अलावा और किसको इससे बेनिफिट है? इससे बेनिफिट है हमारे नेशन को। अगर हम हमारी कंट्री में इंटरनेशनल लेवल के जो बिजनेसेस हैं वो ज्यादा होंगे, उससे क्या होगा, हमारी कंट्री में जितने भी फॉरेन एक्सचेंज है, जो भी फॉरेन एक्सचेंज है, तो उससे फॉरेन एक्सचेंज वालों की जो इनकम है वो इनकम उनकी इंक्रीज होती है। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स जैसा हमने इसके बारे में कल भी बात की थी, जब हम इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करते हैं तो वहां पर जो है करेंसी कैसी होती है, डिफरेंट करेंसी यूज होती है। डिफरेंट करेंसी, जैसे हमारे यहाँ पर रुपीज है तो हम दूसरे कंट्री के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर डॉलर या फिर पॉन्ड्स भी हो सकते हैं। तो इन केस हमें डॉलर में भी पेमेंट करना पड़ सकता है और हमें पॉन्ड्स में भी पेमेंट करना पड़ सकता है। तो वो वाली बात है यहाँ पर। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स डेट कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने सपोज कीजिए मुझे रुपीज से डॉलर में पेमेंट करना है तो मुझे रुपीज से पहले डॉलर में करेंसी चेंज करानी पड़ेगी। डॉलर वाले को मुझे रुपीज में पेमेंट करना है तो वो मुझे क्या कराएंगे, करेंसी चेंज करके पेमेंट कराएंगे। तो सो डेट्स वाई क्या वो लोग हमारे लिए खाली बैठे पेमेंट और करेंसी हमारी चेंज करने के लिए? नहीं, उन लोगों का एक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लोग क्या करते हैं, करेंसी चेंज करने पे अपना उनका कमीशन भी कट होता है। सो डेट्स वाई वो अपना कमीशन लेते हैं। तो एक अलग से ये एक बिजनेस सेटअप है, एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी अर्निंग होती है, और इस अर्निंग का बेनिफिट किसको मिलता है? पूरी कंट्री को मिलता है। तो अर्निंग ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है, किससे? इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट इज मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो भी हमारे रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल बिजनेसेस का जो मेन बेस है वो क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। ड्यू टू द अनडिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज क्या है वहां पर, कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं कहीं पर बिल्कुल भी नहीं है, कहीं कहीं पर बहुत कम है। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज कहीं पर है और कहीं पर बहुत कम है। तो उनका ज्यादा एफिशिएंट तरीके से यूज करने के लिए इंटरनेशनल बिजनेसेस का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। कि सपोज कीजिए जितना पर्टिकुलर रॉ मटेरियल ऐसा फिनिश गुड्स आपके यहाँ पर कंज्यूम आप कर पा रहे हैं अपनी कंट्री में, उतना कंज्यूम कर लीजिए, बाकी आप क्या कर सकते हैं, अदर कंट्री में उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो डेट्स वाई अदर कंट्री वाले भी उसको यूज कर लेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, ज्यादा एफिशिएंट यूज हो जाएगा रिसोर्सेज का। ठीक है, ये रिसोर्सेज के लिए पॉइंट यहाँ पर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या दिया गया है, इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम लोग बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं तो उससे क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारा पर्टिकुलर एक पर्सन बिजनेस कर रहा है, उसका बिजनेस, उसने अपनी कंपनी में ये सोचा कि मैं अपने शेयर दूसरी कंट्री में सेल आउट करूं, तो सोचिए उसकी कंपनी की प्रॉफिटियरिंग बढ़ेगी, उसकी कंपनी ग्रोथ होगी तो ज्यादा लोगों को वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगी, सैलरी अच्छी होगी लोगों की, उन्हें अच्छा पे स्केल मिलेगा। तो जैसे जैसे बाकी सारे लोग जितने सब उससे जुड़े हुए हैं, सपोज कीजिए 2000 लोग उससे जुड़े हुए हैं, उसने 2000 को और जॉब दे दी, उसने इंटरनेशनल लेवल पे अपने बिजनेस के जो है स्केल बढ़ा दिया, उसने ग्रोथ कर ली अपने बिजनेस में, 2000 को और जॉब दी उसने। तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो रहा है, जॉब मिलने से, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलने से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ उनकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, उनको अच्छा पेमेंट मिल रहा है कंपनी से, अच्छी कंपनी एमएनसीज में वो लोग वर्क कर रहे हैं,
सो डेट्स वाई लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है रहने का वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। फर्क पड़ता है इस बात से कि पहले आप एक डोमेस्टिक कंपनी में बिजनेस जॉब कर रहे थे और अब आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में बिजनेस जॉब कर रहे हैं। इस चीज से इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है लोगों की मेंटेलिटी पर। सो डेट्स वाई यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है ड्यू टू इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस के नाम से ही लोगों को अच्छी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलने लगती हैं, अच्छा वहाँ पे स्केल मिलने लगता है, जिससे कि वहाँ पर जॉब करने वाले सभी पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है। और ऑब्वियसली जो पर्टिकुलर कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करती है तो वो अपने जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स है उनको भी फुलफिल करती है। तो वहां पर जो सोशल ऑब्जेक्टिव वो अपने फुलफिल करते हैं आसपास के एरिया में, उन सभी सोशल ऑब्जेक्टिव्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। वो सारे सोशल ऑब्जेक्टिव जिस कॉलोनी में वो लोग फुलफिल करते हैं या डोनेशंस देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर अनाथ आश्रम में जाते हैं, तो वो लोग जैसे मंदिर में देते हैं, दान देते हैं, तो वहां पर भी क्या है लोगों को उस चीज का बेनिफिट मिल रहा है कहीं ना कहीं एमएनसी के थ्रू। जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तो दूसरों को भी क्या करती है, उसको हम लोग पास करते हैं, अपने सोशल ऑब्जेक्टिव भी तो फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वे आउट टू इंटेंस कंपटीशन। हम कंपटीशन से बाहर निकल रहे हैं। कौन से कंपटीशन से? डोमेस्टिक मार्केट के। यानी कि जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो एक तरीका है, एक वे है डोमेस्टिक कंपटीशन से बाहर आने का। जो हमारे डेली का वहाँ पे कंपटीशन होता रहता है, इतना ज्यादा हम लोग कंपटीशन फेस करते हैं अपनी डोमेस्टिक मार्केट में, वहीं के सारे लोकल बिजनेसमैन हैं और उनके साथ हम लोग कंपटीशन फेस करते हैं। सारी चीजें वही 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 सारे वही कॉम्पिटिटर हैं हमारे, और एक ही डिस्काउंट रेट देकर हम कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहते हैं। वहां पर क्या है, ग्रोथ के चांसेस नहीं मिल पा रहे हैं हमें किसी भी तरीके से। तो इन दैट केस हम ऐसी कंट्री में मूव ऑन कर सकते हैं जहां पर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड हो सकती है। तो हम डोमेस्टिक मार्केट के कॉम्पिटिशन से बाहर निकल करके कुछ अलग दूसरी मार्केट में मूव ऑन करने का ये अच्छा तरीका है। फिर हमें इंटरनेशनल लेवल के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो फेस करने पड़ेंगे। मीन्स हम इस रेगुलर की जो अपनी डोमेस्टिक मार्केट का जो कंपटीशन है उसको बीट करके इंटरनेशनल मार्केट पे एक कदम आगे मूव ऑन कर जाते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है इंटरनेशनल बिजनेस का। एंड द लास्ट पॉइंट इज इम्प्रूव विजन। लोगों का देखने का नजरिया बदल जाता है, यानी कि लोगों का जो विजन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, देखने का नजरिया चेंज हो जाता है कि पहले ये पर्टिकुलर बिजनेस ये लोकल बिजनेसमैन था और अब ये कैसा बिजनेसमैन बन गया है, इंटरनेशनल लेवल का बिजनेसमैन है। तो सो डेट्स वाई हमारा जो बिजनेस विजन है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है, हमारी गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी हो जाती है, रेपुटेशन बहुत अच्छी हो जाती है ड्यू टू द इंटरनेशनल बिजनेस। और इससे कुछ पॉइंट्स तो ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात कंपनी को प्रॉफिट तो हो गई। जब आप इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा आपका और आपकी ग्रोथ भी उतनी ही ज्यादा होगी। जब किसी कंपनी की इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी तो उससे नेशन को भी बेनिफिट मिलता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स के पॉइंट्स थे बेटा फॉर द इंटरनेशनल बिजनेस। आगे हम इसके स्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।